इकरमा अबू जहल का बेटा यमन की तरफ बेड़े में बैठ गया, जा रहा है। बीवी आई उम्मे हकीम, या रसूलल्लाह शौहर डर के भाग रहा है, अगर जुबान तेरी हिल जाए, एक प्यार भला जुमला निकल जाए कि उसे माफ कर दिया तो वो भी कलमा पढ़ के जन्नत में चला जाएगा। हाय, जब ये सुना हिचकियों के साथ रोना शुरू कर दिया। सहाबा कि किसकी सिफारिश कर रही है, जिसके दस्तरखान पे रोटी बाद में आती थी, मेरी मुखालफत पहले आया करती थी। हाय, अपने आंसुओं को साफ किया। उम्मे हकीम जाओ, तेरे शोहर को भी हमने अमन दे दिया। उन्होंने कहा जी मेरी औरत जात है, मेरी बात कहाँ मानने का, कोई सबूत के तौर पे कोई चीज दे दो। भाई साहब उन्होंने सर की, हुजूर ने कमली मुबारक दी। कहा जा, जब वो यकीन ना करे मेरी चादर दिखा, मेरी चादर दिखा। उम्मे हकीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दरिया समुंदर के किनारे खड़ी होके इकरमा अमर लेके आई हूँ। अमल में वो बेड़े में बैठ के अमन मेरे लिए कहा, तेरे लिए। अल्लाहु अकबर, छलांग लगाई, कूदता हुआ आया। नबूवत वाली चादर और नबूवत की खुशबू के हुल्लों को सूंघकर रोना शुरू कर दिया कि ये चादर उसी की लगती है जिसके रास्ते में हमने कांटे बिछाए थे। कभी ये चादर इकरमा के लिए जा रही है, कभी ये चादर हातिम ताई की बेटी के सर पे आ रही है। सहाबाए किराम जब हातिम ताई की बेटी को छोड़ने के लिए अल्लाहु अकबर अदी बिन हातिम के पास गए, हातिम ताई की बेटी अल्लाहु अकबर गिरफ्तारों के हुजूर के पास आ गई। आपने फरमाया तू मेरी बेटी बन जा, कलमा पढ़ ले, तुझे फातिमा के घर में रखूंगा। फातिमा तुझे बहन कहेगी, मोहम्मद तुझे बेटी कहने लग जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, मेरे अब्बे के घर मुझे भेज, मेरे अपने भाई के पास वापस जाना है। दूसरे दिन, तीसरे दिन हुजूर ने फरमाया मेरी बेटी बन, आज के बाद बाप का नाम मैं तुझे देता हूँ, अपने घर में रखूंगा, अहले बैत में रखूंगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं। आपने क्या कहा, सर कलम कर दो। आपने फरमाया इसका रेजर लेके टिंड कर दो, काला मुंह करके जूतियां पहना के गले में फिराओ, जब अच्छी तरह लित्तर पोला कर लो तब को जा, तुझे माफ कर दिया, ये माफी है। हाय, नहीं नहीं नहीं, खुदा को वो तो चीज पसंद है कि देते हुए तेरा कलेजा चिर जाए, तुझे देते पता लगे, उसे लेते पता लगे। ये क्या, चोर को चोरी की सजा दे के जाते नो माफ के, उधर करोड़ों का नुकसान हो, उधर बस कड़वा घूट भरे और के अल्लाह बस तू राजी हो, चल मियां अल्लाह मुझे कुछ और दे। ये अजर है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कुरान की तफसीर ये है। उन्होंने कहा मैंने वापस जाना है, तो मैं सहाबा छोड़ के चलो। जब सहाबा इकराम काफिर की बेटी को छोड़ने जा रहे, हजरत फसाना को छोड़ने जा रहे थे, रहमत वाले नबी ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबा जरा सुन के जाओ कजी का काफिर की बेटी है, देहाल करना, चेहरा तो दूर की बात है, तुमने इसके जूते का रंग भी नहीं देखना, अगर तुम्हारी इसकी जूते पे नजर पड़ गई तो मेरी नबूवत वाली पगड़ी पे धब्बा आ जाएगा। ऐसा यही तो भिरिया रोड से जहापुर के अंदर रोना लेके आ गया। ओ लोगों, तुम फनकारों को आइडियल बनाते हो, तुम अदाकारों को आइडियल बनाते हो, फनकारों को आइडियल ना बनाओ, मोहम्मद के यारों को आइडियल बनाओ। सबको सल्लल्लाहु। अब सहाबा जा रहे हैं, हजरत फसाना को उसकी बस्ती में छोड़ा, अदी बिन हातिम ने देखा, मुंह में उंगलियां देकर चबाने लगा, कहना किनके साथ आई है, हमारे मुखालफों के साथ, लुट गई होगी। उन्हें कहा खबरदार, इनके बारे में कोई बात ना करना, मैं नहीं देखूंगी, तू मेरा भाई है, अगर याराने मोहम्मद को तूने कुछ कहा मैं तेरी जुबान। उन्हें कहा 4 दिन में बदल गई, खैर तो है। उन्हें कहा भाई अल्लाह अकबर, माफी मांग ले, इनके गिले करता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, इनके गिले करता है। किसी सफर पर तू कहता तू मेरे साथ चल, मैं तेरे साथ जाऊंगा। मेरे भाई मुझे तेरी साथ पे इतना यकीन नहीं जितना मोहम्मद के यारों पर यकीन है। उन्होंने कहा किसको देख के आई है, बैकी बातें कर रही है। उन्होंने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उन्होंने कहा कौन है वो?
अल्लाह के पास खड़ा था, जरा बाल सूंघ के देखियो। हाय हाय, बाल सूंघे। अदी बिन हातिम ने कहने लगा ये कैसी खुशबू है जो तेरे बालों में बस गई। रोते हुए नबूवत वाली चादर पे हाथ डाला, कहा इस चादर को पहचान, नंगे सर उसके दरबार में गई थी। तो कह रहा इज्जत लुट गई, मैं नंगे सर दरबार में गई थी। उसने देख के निगाहें झुका ली और अपने बिलाल को, एक बिलाल था काले रंग का, उसको कहा बिलाल मेरी चादर लेके उसके सर पे जाके दिया, नंगा सर है। उसके बिलाल ने कहा था काफिर है। हुजूर ने फरमाया बेटी बेटी हुआ करती है और बेटी साझी हुआ करती है। ये उसकी चादर मेरे सर पे आई तो मेरे बालों में से भी खुशबू आ रही है। उन्होंने कहा अच्छा कौन है वो? कहने लगी बताऊं कौन है? काश मेरा बाप अदी बिन हातिम जिंदा होता, एक तरफ में उसे खड़ा करती, दूसरी तरफ में उसे उस आमना के लाल को खड़ा करती। कभी बाप के चेहरे को देखती, कभी फातिमा के बाप का चेहरा देखती। पैदा करने वाले की कसम है मुझे बाप के चेहरे में इतनी गैरत नजर न आई जितनी गैरत मुझे आमिना के लाल की आंखों में नजर आई है। दुश्मन तारीफ कर रहा है हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, दुश्मन तारीफ कर रहा है। अदी बिन हातिम कहने लगा ये तो कौसी नबी की है, ये किस लिए दी? ये जमानत के तौर पे, जिस तरफ आपको लाना चाह रहा हो का ये जमानत के तौर पे दिया जा, कलमा पढ़ ले तुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा। उधर या मन असैत अल्लाह यौमन गाफिलन फनसीत